हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप मेरे सामने देख रहे हैं ये खूबसूरत सा प्लांट। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि ये प्लांट कौन सा है। इस प्लांट का नाम है बॉटल ब्रश। बहुत ही खूबसूरत पेरेनियल प्लांट है और ये प्लांट नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। अगर आपके पास जगह है, ज़मीन है, आंगन है, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। तो इसका नाम बॉटल ब्रश इसलिए है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल इस तरीके की शेप होते हैं जैसे बॉटल को साफ़ करने वाला ब्रश होता है। और जब इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती है तो गज़ब का खूबसूरत ये प्लांट नज़र आता है। मैं कहीं गई थी तो मुझे ये वाला प्लांट ट्री दिखा, तो मैंने वहाँ से कुछ कटिंग्स इसकी ले ली थी। क्योंकि मैं रात को लाई थी तो मैंने इन कटिंग्स को पानी में डाल दिया था ताकि इन कटिंग्स का मॉइस्चर सूख ना जाए और कटिंग अच्छी बनी रहे, हरी भरी। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, जब भी आप कटिंग लेते हैं तो एक कटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कम से कम 3-4 या जितनी मर्जी हो सके 8-10 कटिंग आप ले लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही कटिंग में हमको सक्सेस मिल जाए। तो हमें कोशिश करनी है कि प्लांट हमारा ग्रो हो, तो हमें कुछ ज़्यादा ही कटिंग्स लेनी है। तो मैंने कटिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी भी ली हैं, तो इनको भी मैं हाफ में कट कर लूँगी और जो इसकी लोअर लीव्स हैं उनको मैं रिमूव कर दूँगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन जाने वाला है मिट्टी के अंदर। आप इसकी मोटी से मोटी और पतली से पतली कटिंग ले सकते हैं। वैसे इसकी जितनी भी कटिंग्स हैं वो हार्ड वुड ही हैं, ज़्यादा सॉफ्ट वुड कटिंग्स इसकी नहीं है। मैंने तो जहाँ से ली थी तो मुझे यही कटिंग मिली, तो काफ़ी अच्छी कटिंग्स हैं, हेल्दी कटिंग्स हैं। और ये वाला प्लांट जो होता है कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराता है। अगर कोई आपको ऐसा प्लांट चाहिए जो एवरग्रीन रहे आपके घर के आगे या फिर आंगन में लगाने के लिए, तो आप इस प्लांट को चूज़ कर सकते हैं। कटिंग को रेडी कर लेते हैं पहले। जो भी हमारा पोर्शन था ख़राब, क्योंकि मैं कटर तो लेके नहीं गई थी जो वहाँ से इनको अच्छे से प्रॉपर कट करती, तो हमने ऐसे ही तोड़ लिया था प्लांट में से। तो जो ख़राब पोर्शन था, जो हमारे खींचने से ख़राब हुआ था, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। लोअर लीव्स को मैं हटा दूँगी और उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ इसमें एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन। ये है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास है तो इसे आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और कई बार होता है ऐसा है कि हमारे प्लांट बिना रूटिंग हार्मोन के भी काफ़ी अच्छे ग्रो हो जाते हैं। वैसे ये वाला प्लांट काफ़ी ईजी टू ग्रो है। तो अगर आपके पास ये सब नहीं है, रूटिंग हार्मोन वगैरह, तो आप वैसे भी इस कटिंग को लगा सकते हैं। वैसे अभी सितंबर का मंथ चल रहा है और सितंबर अक्टूबर के मंथ भी कटिंग लगाने के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर हम इस टाइम कटिंग को लगाते हैं तो जब फरवरी आएगी तो उसके बाद अभी हमारी कटिंग अच्छे से रूटिंग कर लेंगी, और जब फरवरी का मंथ आएगा, वसंत का मंथ, तो ये अच्छे से तेज़ी से ग्रो करेंगी हमारी कटिंग्स। तो इसके लिए मिट्टी कौन सी लेनी है, प्लेन गार्डन सॉइल जो भी आप यूज़ करते हैं अपने गार्डन में। उसके बाद गोबर की खाद। इसके साथ आपको मिट्टी को पोरस बनाने के लिए लेना है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट ले सकते हैं, रिवर सैंड है रिवर सैंड ले सकते हैं, अगर बजरी है इस तरीके की जिसको स्टोन डस्ट बोला जाता है उसे भी आप ले सकते हैं। तीनों को इक्वल पोर्शन में हमें डालना है और अच्छे से कर लेना है मिक्स। अगर इसमें कुछ मोटे मोटे मिट्टी के टुकड़े, मिट्टी या फिर कोई भी पत्थर वगैरह है उनको हमें हटा देना है, क्योंकि अगर रूट्स के बीच में पत्थर वगैरह आते हैं तो रूट्स को ग्रो होने में थोड़ी दिक्कत होती है। मिट्टी अच्छी रहे, सॉफ्ट रहे, ऐसी मिट्टी हमें रेडी करनी है। जो भी मोटे मोटे वो थे मिट्टी के चंक्स, उन्हें मैं हटा रही हूँ ताकि मेरा प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। अगर आप चाहें बहुत ही ज़्यादा आप केयर करते हैं प्लांट्स की, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा मोटी छलनी होती है उसमें से छान भी सकते हैं। वैसे मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो हाथों से ही इसको बारीक कर लूँगी। देखिए बिल्कुल बारीक हो गई है मेरी मिट्टी। और मैं पॉट्स यूज़ करने वाली हूँ, प्लास्टिक के नर्सरी पॉट्स। इन वाले पॉट्स में बहुत सारे होल होते हैं पॉट्स में, जो कि कटिंग्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट माने जाते हैं। क्योंकि अगर कटिंग में पानी रुकेगा तो फिर कटिंग हमारी गलना स्टार्ट हो जाएगी। होल होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने होल को भी कवर नहीं किया है ताकि जितना भी एक्सेस वाटर हो वो निकल जाए और पॉट के अंदर पानी ना रहे। तो मैं एक पॉट में नहीं लगा रही हूँ सारे, क्योंकि मुझे ये प्लांट काफ़ी दूर मिला था, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा प्लांट ग्रो हो। तो मैंने कटिंग भी ज़्यादा बनाई है और इसके साथ ही साथ मैं 2 पॉट में ले रही हूँ। हो सकता है मेरे एक पॉट में कटिंग ग्रो ना हो, एक में हो जाए, मैं ऐसी आशा करती हूँ। आशा तो मैं ऐसी करती हूँ कि मेरे दोनों ही पॉट की कटिंग्स ग्रो हो जाएं। तो जो हमने कटिंग्स रेडी की हैं रूटिंग हार्मोन लगा के, यानी कि
नेचुरल रूटिंग हार्मोन जो कि है हमारा एलोवेरा जेल, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। पहले उंगली से या फिर किसी भी चीज़ से आपको होल बना लेना है और इन कटिंग्स को जहाँ तक हमने लीव्स को रिमूव किया है उतना इनको अंदर दबा देना है। उसके बाद मिट्टी को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि इनमें कोई एयर पॉकेट ना रहे। और जो बची हुई थोड़ी बहुत एयर पॉकेट होती हैं वो हम जब पानी डालते हैं भर के तो उनसे ये जो एयर पॉकेट होती हैं वो पूरी फिल हो जाती हैं। तो हमारी जो कटिंग्स हैं वो लग के रेडी हो गई हैं। अब दूसरे पॉट में भी मैं लगा लेती हूँ कटिंग्स। और ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स कि अगर आप एक्सपर्ट हैं, बहुत दिनों से गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपकी कटिंग चलेगी ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है हमारी जो हमने 6-7 कटिंग लगाई हैं उनमें से एक कटिंग ग्रो हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या फिर एक भी ना हो, लेकिन कोशिश तो हमें करनी होती है। अगर गार्डन को, अपने प्लांट्स को आगे बढ़ाना है तो हमें कोशिश करते रहना है। और जब हम सीखते हैं, कुछ करते हैं, तभी आगे जाके हम सीखते हैं। जो ये कटिंग फैली हुई थी इसको मैं रबर बैंड से बांध रही हूँ क्योंकि ये फैला हुआ मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। तो दोनों पॉट मेरे रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है इनमें वाटरिंग करने की। रखना कहाँ है इनको रखना है सेमी शेड में, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, नहीं तो कटिंग का मॉइस्चर सूख जाएगा और कटिंग हमारी अच्छे से ग्रो नहीं होंगी। सेमी शेड में रखना है जहाँ सुबह 2-3 घंटे की धूप मिले। दोपहर की तपती हुई धूप से इनको बचाना है अगर आपके यहाँ धूप ज़्यादा हो रही है तो। पहले वाटरिंग अच्छे से करेंगे और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको ये ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा कि इसमें पानी है या नहीं है, क्योंकि हमें कटिंग्स को जो है हमेशा मॉइस्ट मिट्टी में ही लगाए रखना है। अगर मिट्टी सूख जाएगी तो कटिंग्स हमारी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी। कौन सा है वो तरीका? हमें प्रोवाइड कराना है अपने प्लांट को एक ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस कैसे बनाते हैं? कोई भी आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ले सकते हैं, उसमें आप होल बना लें। होल बनाने से क्या होगा, जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है वो इनको मिलती रहेगी, एयर सर्कुलेशन इनमें बना रहेगा। और जो पॉलीथीन ले रहे हैं उसमें आप मैंने अभी बताया कि इसमें हम 1 या 2 या उससे ज़्यादा होल बना सकते हैं। इसके बाद इस पॉलीथीन को हमें कवर कर देना है अपने प्लांट के ऊपर इस तरीके से। अगर आपके पास ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, तो उसमें कटिंग करने में तो मज़ा ही अलग आता है। लेकिन मैं तो इतनी बड़ी स्केल पर गार्डनिंग करती नहीं हूँ, तो जब भी मैं कटिंग लगाती हूँ तो इस तरीके से पॉलीथीन से कवर कर देती हूँ प्लांट को। ये ध्यान रखना है कि प्लांट जो आपकी कटिंग है वो हिले नहीं। हिलने से फिर उसमें जो है गैप आ जाएगा मिट्टी और प्लांट के बीच में और एयर लगेगी नीचे तक रूट्स को, प्लांट की कटिंग को, तो फिर वो कटिंग सूखना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना है, इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें कटिंग लगाना नहीं आएगा। ये जो पॉलीथीन है इसको मैं अब रबर बैंड से सिक्योर कर दूंगी ताकि ये ना निकले। आप चाहे रबर बैंड लगाएं, चाहे फिर कोई रस्सी से इसको बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक तो कटिंग की कंडीशन नज़र आती रहेगी कि आपकी कटिंग कैसी चल रही है, इसमें लीव्स आ रही हैं या नहीं, और साथ ही साथ इसमें जो मिट्टी का मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी नहीं उड़ेगा। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मिट्टी में मॉइस्चर नहीं है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब वेट करना है कटिंग के ग्रो होने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।